गूगल सर्च एड में एक चेंज करने जा रहा है जिसके बाद जो यूजर्स एड देखते हैं उनके पास ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब यूजर्स गूगल सर्च में दिखने वाली स्पॉन्सर्ड एड को चाहे तो हाइड कर सकते हैं और चाहे तो फिर से शो भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज और किया गया है, जैसे पहले हर टेक्स्ट के ऊपर एक छोटा सा स्पॉन्सर टैग दिखता था। अब गूगल सभी टेक्स्ट एड्स को ग्रुप कर देगा और पूरे एड सेक्शन के ऊपर स्पॉन्सर्ड रिजल्ट लिख देगा। यानी कि पहले क्या होता था, पहले हर एक एड के साथ स्पॉन्सर्ड लिखा होता था, ठीक है। तो अब वो जो है अलग अलग स्पॉन्सर्ड एड की बजाय एक ही एड सेक्शन बन जाएगा जिसमें सारी टेक्स्ट एड्स होंगी। जैसे पहले मान लीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होता था, सब पे स्पॉन्सर्ड लिखा, तो वो हटा के उन तीनों को एक ही ग्रुप बना दिया गया है और उन सब के ऊपर जो है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट लिखा हुआ आएगा। और ये जो लेबल है ना, ये दिखता रहेगा भले ही यूजर स्क्रॉल करके नीचे भी आ जाए, ताकि हर यूजर को हर टाइम ये पता रहे कि वो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट देख रहा है। और जैसे ही आप एड्स से नीचे ऑर्गेनिक रिजल्ट वाले सेक्शन पे आएंगे तो वो जो स्पॉन्सर्ड लिखा है वो गायब हो जाएगा, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट जो लिखा है। लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे लगा वो है हाइड स्पॉन्सर्ड रिजल्ट का बटन, जिस पर क्लिक करते ही पूरी एड्स का जो ब्लॉग है वो कोलैप्स हो जाएगा। यानी आप चाहें तो सर्च रिजल्ट से एड्स को गायब कर सकते हैं। तो पहली बार जो है गूगल यूजर को इतना डायरेक्ट कंट्रोल दे रहा है, और ये जो कंट्रोल है ये टेक्स्ट ऐड के अंदर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में शॉपिंग एड्स के अंदर भी ये कंट्रोल आपको दिखेगा। शॉपिंग एड्स में इस एड सेक्शन का नाम होगा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो पहले स्पॉन्सर्ड रिजल्ट था उसका नाम शॉपिंग के अंदर चेंज हो जाएगा। और शॉपिंग एड के साथ साथ ही एआई ओवरव्यू के अंदर भी आपको दिखेगा। अब स्पॉन्सर्ड जो सेक्शन है वो चाहे ऊपर हो या नीचे, उसका डिजाइन एक जैसा रहेगा। तो मतलब वहां पे भी जो आपको हाइड स्पॉन्सर रिजल्ट का बटन दिखेगा। लेकिन गूगल ऐसा करने क्यों जा रहा है? देखिए, गूगल का ये कहना है कि ये चेंज यूजर की फीडबैक और टेस्टिंग के बेसिस पर किया जा रहा है। गूगल चाहता है कि सर्च एक्सपीरियंस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो और भरोसेमंद हो, क्योंकि आज के टाइम में एआई कंटेंट सर्च रिजल्ट्स में आने लगा है। मतलब जब एआई कंटेंट आ रहा है तो यूज़र को पता कैसे चले कि ये ऐड है और ये एआई कंटेंट है, ठीक है। ऐसे में यूज़र को बहुत क्लियरली ये डिफाइन करना कि ये एड्स आप देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम एडवर्टाइजर्स के लिए इसका क्या फ़ायदा है, क्या मतलब है? देखिए, वैसे देखा जाए तो एड सेट में टेक्निकली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बिडिंग, क्वालिटी स्कोर और रैंकिंग के जो रूल्स हैं वो वही रहने वाले हैं। लेकिन गूगल रिजल्ट प्रेजेंटेशन बदलने से यूजर का बिहेवियर जरूर चेंज होगा। जो लोग जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हैं वो स्पॉन्सर्ड सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं। इसीलिए अब आपकी एड की क्वालिटी और मैसेज का जो रेलेवेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये चेंज पूरी तरह रोल आउट नहीं हुआ है, और इसके रोल आउट होने के बाद सभी एडवर्टाइजर्स को आने वाले कुछ हफ्तों में अपनी एड्स का जो सीटीआर है और कीवर्ड का जो एंगेजमेंट है उसको ट्रैक करना होगा, ताकि ये पता चले कि ये जो सर्फ के अंदर जो चेंज हुआ है उससे क्या चीजें चेंज हो रही हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी एड्स को बेटर ऑप्टिमाइज कर सकें। तो सर्फ रिजल्ट में होने वाले इस चेंज के बाद हम बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब एड्स में अभी तक 9 to 16 इमेज एड्स को मिस किया जा रहा था, क्योंकि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ये 9 to 16 जो रील का फॉर्मेट रहता है या जो शॉर्ट का फॉर्मेट रहता है वो बहुत पॉपुलर है। और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के इस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि कैसे इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा कन्वर्जन लाने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। कन्वर्जन लाने वाला प्लेटफॉर्म का मतलब, जैसे मान लीजिए आप एड्स रन करते हैं गूगल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो उन सब में इंस्टाग्राम पर जो है सबसे ज्यादा कन्वर्जन होता है। अब क्यों होता है? हालांकि टिकटॉक भी फॉर्मेट दोनों का सेम है, तो ये जो है इंस्टाग्राम पे मतलब ये माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कन्वर्जन होता है। और उसका एक बड़ा रीज़न मैं ये भी मानता हूँ कि रील का जो पॉपुलैरिटी है वो इसका एक बड़ा रीज़न है। और क्योंकि इंडिया में चलता नहीं है तो हो सकता है इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम ही नंबर 1 है, ठीक है। वैसे भी इंस्टाग्राम ओवरऑल भी नंबर 1 ही है। तो अब गूगल ने भी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में एक नया फीचर ऐड किया है, जिससे अब एडवर्टाइजर्स
वर्टिकल 9 to 16 इमेज एड्स भी यूट्यूब पर चला सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इंस्टाग्राम रील या टिकटॉक में एड्स जो हैं वो दिखाई देती है, यानी जब पूरी दुनिया मोबाइल स्क्रीन पर फुल वर्टिकल व्यू में कंटेंट को सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रही है, तो एड्स को भी उसी फॉर्मेट में दिखाना चाहिए ना। इससे एड एक्सपीरियंस ज्यादा नेचुरल और एंगेजिंग लगेगा और कन्वर्जन भी बेटर होगा, स्पेशली यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर। तो गूगल ने पहले वर्टिकल स्टोरी इमेज एड्स को डिमांड जेन कैंपेन्स में टेस्ट किया था और अब ये PMax कैंपेन के अंदर भी ऑफिशियली विजिबल हो गया है। इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसका जो रिकमेंडेड साइज है वो 1080 बाय 1920 पिक्सल है। मैक्सिमम फाइल साइज आप 5 MB तक रख सकते हैं और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 600 बाय 1067 पिक्सल्स है। तो अभी गूगल ने ये कंफर्म नहीं किया है कि ये जो 9 to 16 इमेज एड्स हैं ये कहाँ कहाँ पे सर्व होंगे, लेकिन डिमांड जेन में ये यूट्यूब शॉर्ट्स प्लेसमेंट के अंदर दिखाई दे चुके हैं। तो PMax में भी यही उम्मीद की जा रही है कि ये उसी पोजीशन पे ही आएंगे। तो अब मोबाइल फर्स्ट की इस दुनिया में इस अपडेट को इतना बड़ा अपडेट क्यों माना जा रहा है? देखिए, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक ने यूजर को 9 to 16 फॉर्मेट की एक आदत सी डाल दी है। तो अब एड्स को भी उसी फॉर्मेट के अंदर, उसी फ्लो के अंदर आना पड़ेगा। तो अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में एंटरटेनमेंट के साथ साथ सीरियस एडवर्टाइजिंग भी होने वाली है और अब शॉर्ट्स शॉपिंग और ब्रांडिंग दोनों के लिए पावरफुल स्पेस बनते जा रहे हैं। यानी आप भी इस फॉर्मेट पर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और इसको अपनी एडवर्टाइजिंग का मेन पार्ट बना सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं गूगल ऐड के एक और नए फीचर के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है गूगल ऐड को मेटा के कंपैरिजन में लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, अगर कोई आपका ऐड देखे और उस पर क्लिक ना करे लेकिन कुछ दिन बाद आकर वो प्रोडक्ट खरीद ले, तो क्या वो कन्वर्जन माना जाएगा? मतलब अभी तक कन्वर्जन क्या माना जाता है गूगल में? किसी ने क्लिक किया, किसी ने फॉर्म भरा, जो भी मतलब आपने कन्वर्जन रखा, लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, ऐड तो देख लिया, क्लिक नहीं किया, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद आके प्रोडक्ट को खरीद लिया, तो क्या वो कन्वर्जन माना जाएगा? तो गूगल ऐड ये कहता है कि हाँ, वो कन्वर्जन माना जाएगा। गूगल अपने डिमांड जेन कैंपेन में एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है जिसका नाम है व्यू थ्रो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मतलब ये बहुत गूगल के अंदर एडवर्टाइजिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है और आपका जो एक ओवरऑल कन्वर्जन है या फिर जो एड्स का जो रिजल्ट है, उसका इम्पैक्ट है, उसको अच्छे से समझने में भी आपकी हेल्प करेगी। अभी तक गूगल के स्मार्ट बिडिंग मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं, वो ज़्यादातर क्लिक बेस्ड थे, यानी एल्गोरिदम तभी सीखता था जब कोई ऐड पे क्लिक करता था। लेकिन अब गूगल ने इसे चेंज कर दिया है। अब आपका ऐड सिर्फ देखे जाने से भी ऑप्टिमाइजेशन सिग्नल देगा। अभी तक ये जो ऑप्टिमाइजेशन सिग्नल है ये मेटा के अंदर चल रहा है। अब गूगल में कैसे आ रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए, गूगल ऐड में अब आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है व्यू थ्रो कन्वर्जन, जिसको VTC बोल देते हैं। ठीक है, तो गूगल इसको अपने बिडिंग मॉडल में इंक्लूड कर रहा है। सबसे पहले इसे डिमांड जेन कैंपेन के अंदर टेस्ट किया जा रहा है और ये यूट्यूब में इमेज और वीडियो के ट्रैफिक पर काम करता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी यूजर ने आपके यूट्यूब पर ऐड देखा और उसी टाइम क्लिक नहीं किया, लेकिन 2-3 दिन बाद वही आदमी आपकी वेबसाइट पे जाके कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीद लेता है। पहले इस तरह का कन्वर्जन काउंट ही नहीं होता था, लेकिन अब व्यू थ्रू ऑप्टिमाइजेशन इसको भी ट्रैक कर सकेगा और आपके कैंपेन को उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज करेगा। तो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन उसी टाइम नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, ऐड देखा, उसको थोड़ा सा उसके माइंड में बैठा लेकिन स्किप कर दिया, देखा स्किप कर दिया। तो ये उसी तरह से काम करेगा जैसे टीवी पर दिखने वाली एड्स को देखकर लोगों के माइंड में ब्रांड की इमेज छप जाती है और वो बाद में उसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को बाय कर लेते हैं। वैसे ही YouTube पर एड्स काम करती हैं और इस नए कन्वर्जन टाइप से YouTube इस तरह के कन्वर्जन को भी काउंट कर सकेगा। इसीलिए व्यू थ्रू ऑप्टिमाइजेशन ब्रांड अवेयरनेस और लॉन्ग टर्म ROI को अच्छे से मेजर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म ROI यानी कि कब
मान लीजिए ऐड आज देखिए फिर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ठीक है। पहले पता नहीं चलता था, पहले होता था कि चलो इम्प्रेशन में ऐड का पैसा खर्च हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है, लेकिन अब पता चल रहा है कि भैया उसको एक बार देखा तो बाद में उससे कन्वर्जन हुआ, ठीक है। तो इससे गूगल के एल्गोरिदम अब अर्ली स्टेज सिग्नल्स को भी समझ सकेंगे, मतलब कैंपेन जल्दी जल्दी सीखेंगे, जल्दी ऑप्टिमाइज होंगे, और इस तरह के कन्वर्जन टाइप से गूगल अब अपने डिमांड जेन कैंपेन को मेटा के एडवांटेज प्लस और टिकटॉक के स्मार्ट परफॉर्मेंस एड जैसा ही बना रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो मेटा पर एडवांटेज प्लस कैंपेन होता है उसके अंदर पहले से ये चीज है, उसके अंदर आप एड से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे वीडियो व्यू हो गया, तो वीडियो व्यू, अब उसने वीडियो व्यू को देख तो लिया लेकिन कन्वर्जन नहीं हुआ, बट वो वीडियो व्यू भी कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट करता है उसकी एड की डिलीवरी। तो उसी तरह का चेंज अब गूगल भी लाने जा रहा है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं मेटा की। और मेटा पोस्ट एंगेजमेंट कन्वर्जन टाइप को चेंज करके इंटरेक्शन करने जा रहा है, यानी कि जहां पहले पोस्ट एंगेजमेंट होता था अब वहां इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इससे एड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन और कैंपेन परफॉर्मेंस इम्पैक्टेड होने वाली है। अब जब आप मेटा में कोई नया एंगेजमेंट कैंपेन बनाएंगे तो आपको पोस्ट एंगेजमेंट का ऑप्शन वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे नया ऑप्शन आपको दिखेगा जिसका नाम है मैक्सिमाइज इंटरेक्शन। पहले पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन के अंदर लाइक शेयर, लाइक एंड रिएक्शन हो गए, कमेंट हो गए, शेयर हो गए, सेव्स हो गए, 3 सेकंड का वीडियो व्यू हो गया, ठीक है, और इस तरह के छोटे छोटे एंगेजमेंट काउंट होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चाहे किसी ने फोटो को खोला हो, 3 सेकंड का वीडियो प्ले किया हो, तो सबको एक रिजल्ट मान लिया जाता था, ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ हुआ है, एंगेजमेंट हुई है। लेकिन अब ये जो चेंज किया गया, जिसका नाम, फीचर का नाम मैक्सिमाइज इंटरेक्शन किया गया, अब इसमें 4 ही कोर एक्शन पर फोकस रहेगा। लाइक एंड रिएक्शन, कमेंट, शेयर, सेव। बाकी सब एंगेजमेंट टाइप इसमें कैलकुलेट ही नहीं होने वाली, जैसे 3 सेकंड का वीडियो भी है वो इसके अंदर नहीं आने वाला। यानी जो भी रिजल्ट आपको मिलेंगे रिपोर्ट में वो भी इन 4 एक्शन पर ही बेस्ड होंगे, ठीक है। 4 एक्शन कौन कौन से हैं? जैसे आपका लाइक एंड रिएक्शन हो गया, कमेंट हो गया, शेयर हो गया और सेव हो गया। इन चारों के बेसिस पर ही उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इससे एड परफॉर्मेंस डेटा पहले से कम हो सकता है, आपको लगेगा कि कम हो गया, लेकिन वो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। अब इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि अब मेटा 4 एंगेजमेंट सिग्नल पर ही फोकस करेगा तो नेचुरली रिजल्ट कम आएंगे। हो सकता है एडवर्टाइजर्स को लगे कि पहले जैसा इफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब वो जो 3 सेकंड के व्यू हैं और जो फोटो व्यू हैं वो काउंट नहीं होंगे, लेकिन कॉस्ट पर रिजल्ट इंक्रीज होगा क्योंकि अब हाई वैल्यू एक्शन को ही काउंट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले चीप एंगेजमेंट नंबर्स दिखते थे, अब वो शायद ना दिखे, लेकिन जो भी दिखेगा वो बहुत ऑथेंटिक होगा। मेटा के हिसाब से ये चेंज डिलीवरी बैलेंस इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी बैलेंस कैसे? जैसे पहले आप एक एड सेट के अंदर एक वीडियो ऐड चला देते थे और एक स्टैटिक इमेज ऐड चला देते थे, तो एल्गोरिदम ज्यादा बजट वीडियो ऐड को दे देता था, क्योंकि उसके अंदर क्या होता था, 3 सेकंड का वीडियो प्ले बड़ी आसानी से जनरेट हो जाता था, ठीक है। मान लीजिए स्क्रॉल भी कर रहा है तो 3 सेकंड का तो प्ले हो ही जाता है। अब इससे क्या होता था, जो स्टैटिक विजुअल है उसको एक्सपोजर ही नहीं मिलता था, क्योंकि मान लीजिए इंटरेक्शन मेटा के देख रहा है कि वीडियो पे ज्यादा आ रहे हैं तो उधर ज्यादा पैसा लगा देता था और इमेज पे पैसा कम लगा देता था, ठीक है। अब क्योंकि नया इंटरेक्शन गोल फोटो व्यू या वीडियो प्ले को ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, तो मेटा बजट दोनों फॉर्मेट में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी अब आपकी स्टैटिक और वीडियो क्रिएटिव दोनों को बराबर चांस मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नया चेंज भी आपको रिसेंटली जो आप रोल आउट हो रहा है आपको अपने अपने अकाउंट के अंदर दिख जाएगा।